गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है, पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि इमेज को कैसे सेव करते हैं। आज अपने पास है कि इमेज को रिट्राइव कैसे करते हैं। तो इमेज को रिट्राइव करने के लिए अपन आज आपको बताना है कि इमेज किसी भी डेटाबेस से इमेज को कैसे रिट्राइव करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था, एक फॉर्म बनाया था। ये देखिए फॉर्म बनाया था। इस फॉर्म को, इसी फॉर्म पे अपन काम करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप बॉक्स रख लेते हैं अपन छोटा से। तो हमने यहाँ से क्या लिया, ऑल में गए। ऑल में जाने के बाद हमने यहाँ पे ग्रुप बॉक्स रखा। क्या रखा? ग्रुप बॉक्स। क्लियर। और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, जैसे सपोज दैट इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक। यहाँ से आपने ग्रुप बॉक्स रखा, यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक। इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर लीजिए। क्लियर। हमने इसका नाम यहाँ पे दिया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इसको दे दिया यहाँ पे सर्च। उसका ग्रुपिंग किस नाम से कर दिया हमने? सर्च नाम से। सर्च। क्या नाम दे दिया इसका हमने? सर्च। क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें एक आईडी रखें, एक बटन रखें, और उस बटन पे क्लिक करें तो अपने पास रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? सर्च हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देख लीजिए सर्च, और इसका हमने यहाँ से फॉन्ट बढ़ा दिया। फॉन्ट हमने यहाँ से इसका कर दिया, मान लो सपोज दैट हमने दे दिया बोल्ड 10 फॉन्ट साइज दे दिया। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, एक बटन रख, लेबल रखा इसी के अंदर, लेबल। एक टेक्स्ट बॉक्स रखा। क्या रखा आपने? एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, और एक अपन ने यहाँ से क्या लिया, बटन लिया। क्या लिया? बटन ले लिया। क्लियर। और इस लेबल पर हमने दे दिया एंटर आईडी। क्या दे दिया हमने? एंटर द आईडी। इस लेवल पे हमने टेक्स्ट जो डिस्प्ले कराया वो क्या दे दिया हमने यहाँ से? एंटर द आईडी। एंटर द आईडी। क्लियर। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रख लिया, जो भी आपको रखना है। जैसे हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया txt। नाम क्या दे दिया इसका? txt सर्च। txt सर्च। txt सर्च। इस बटन का नाम दे दिया, राइट क्लिक किया, btn सर्च। और यहाँ पे भी इसका नाम भी हमने कर दिया यहाँ पे सर्च। क्या कर दिया? btn सर्च। ये हमने इस नाम से यहाँ से इसको बना लिया। क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पे आईडी पे क्लिक करें। आज हम बाइंडिंग का दूसरा तरीका आपको बताएं। हम इस पे क्लिक करें, आईडी डालें, इस बटन पे क्लिक करें तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा पुराना आके यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने इस बटन पे गए, इस बटन के क्लिक इवेंट पे। तो जब इस बटन पे क्लिक इवेंट पे गए तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, जो कनेक्शन बना हुआ है उस कनेक्शन को हम क्या करेंगे? ओपन कराएंगे। कनेक्शन को क्या कराएंगे? उस कनेक्शन को हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया कॉन डॉट ओपन। देखिए हमारा बना हुआ कनेक्शन है यहाँ पे। पिछली बार हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, ये कनेक्शन बना हुआ है। कॉन को ओपन करा के उसके बाद अपन को क्या चाहिए कि डिम। क्या चाहिए अपन को? डिम। डिम। क्लियर। अपने क्या लिए? डिम। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसमें क्वेरी पास की। डिम डिम क्या, cmd जो अपने पास है, cmd इक्वल टू न्यू SQL OLEDB कमांड। क्या नाम दे दिया? OLEDB कमांड। अब इसके अंदर हमने लिखा सिलेक्ट, क्वेरी क्या लगा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम अपने पास क्या है? टेबल का नाम अपने पास EMP। वेयर अपने पास जो फील्ड नेम है वो कौन सा है? डेटाबेस में अपन देख लेते चाहे तो। सर्वर एक्सप्लोरर में गए, कहाँ गए? सर्वर एक्सप्लोरर। डेटाबेस का नाम SICS है। अपन ने यहाँ से SICS डेटाबेस पे क्लिक किया। इसके अंदर जो टेबल बनी वो किस नाम से बनी? EMP ID। जो फील्ड अपना किस नाम से? EMP ID। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, वेयर EMP ID इक्वल टू यहाँ पे दे दिया एम्परसेंट txt सर्च डॉट टेक्स्ट कॉमा यहाँ पे पास कर दिया हमने कॉम। अब देखिए ये सी इंट में है तो इसको हमने दे दिया सी इंट। किसमें कन्वर्ट करा? इंटीगर। सी इंट
क्लियर, सी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, एक डेटा टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डेटा टेबल। तो अपन क्या करेंगे, एक ठीक डेटा टेबल क्या, अपने यहाँ से अडाप्टर ले लेते हैं। अडाप्टर बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने पास। क्या ऑप्शन रहेगा अपने पास, अडाप्टर अपने पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, डेटा सेट और डेटा अडाप्टर। क्लियर, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं। क्लियर, डेटा अडाप्टर भी ले लेते हैं। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, डिम डी एस न्यू, यहाँ पे कर देते हैं डेटा अडाप्टर। क्या कर देते हैं, डेटा अडाप्टर। रिकॉर्ड अपन उठवाएंगे। उसके बाद अपन ने क्या किया, डेटा अडाप्टर लेने के बाद, डेटा अडाप्टर लेने के बाद अब अपन को क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेटा टेबल से रिकॉर्ड्स को अपन क्या कराना, रिट्रीव कराना। तो डेटा अडाप्टर ले लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, एक यहाँ पे लिया डिम अरे इमेज एस, इसको अपन क्या कर लेते हैं, अरे बना देते हैं, एच बाइट। उसके बाद अपन ने यहाँ लिया डिम पी यू नाम से एज न्यू डेटा टेबल। क्या लिया, डेटा टेबल। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, अब अपन क्या करते हैं, अब अपने पास ऑप्शन क्या है कि अपन क्या करते हैं, डी ए डेटा अडाप्टर डॉट फिल। अब अपन किस में रिकॉर्ड फिल कर देते हैं, पी यू में रिकॉर्ड को फिल कर देते हैं। ठीक, पी यू मतलब यहाँ अपन कर देते हैं डी टी, इसको शॉर्ट में क्या दे सकते हैं, डी टी डेटा टेबल। यहाँ एच, यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, डी टी डेटा टेबल में रिकॉर्ड को, जैसे डी एस में डेटा रिकॉर्ड को फिल करते हैं, वैसे ही हमने किस में फिल कर दिया, डी टी में रिकॉर्ड्स को फिल कर दिया। अब डी टी में रिकॉर्ड फिल करने के बाद अब यहाँ पर हम असाइन करते हैं क्या, टी एक्स टी जो अपने पास है। तो अपने पास टी एक्स टी क्या है, पहला टी एक्स टी नेम एफ नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डी टी डॉट क्या अपने पास रोज इक्वल टू, इसमें क्या पास कर दिया, जीरो। और अपन ने क्या कर दिया, आइटम कौन सा आइटम होना चाहिए, 2, क्योंकि पहला हमारा क्या, पहला इसके लिए हो गया आईडी, किंतु दूसरा आइटम किसके लिए, उसी तरह अपन ने कर दिया डी टी एल एम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डी टी डॉट रोज हमारी कौन सी रहेगी, 0, हम दे दें 0 डॉट आइटम कौन सा होना चाहिए, इसमें आइटम कौन सा होना चाहिए, आइटम अपने पास ऐसे दे सकते हैं 2 1, अपन देख लेंगे कैसे आता है एक बार 2। क्लियर, उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। फिर अपने पास क्या है, जैसे फॉर्म देख लेते हैं, एज क्या है, एज। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, टी एक्स टी एज और आइटम क्या हो जाए अपने पास 3। फिर अपने पास क्या है, सिटी। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे टी एक्स टी सिटी और यहाँ पे भी कर देंगे कितना, आइटम 4। क्या कर दें, आइटम 4। क्लियर, जब अपने ये हो जाए उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, अपने पास सबसे लास्ट में क्या, इमेज। क्या अपने पास इमेज, तो अरे इमेज इक्वल टू डी टी डॉट रोज, इसकी ब्रैकेट 0 क्या, 0 डॉट आइटम्स में क्या पास कर देंगे, मान लो 5। क्या पास कर दिया अपन, 5। क्लियर, क्या पास कर दिया, 5। उसके बाद
उसके बाद जब अपने पास आ गया तो अपन को इसमें डिम स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। डिम अपन लिया एम स्ट्रीम, क्या लिया एम स्ट्रीम एज न्यू सिस्टम डॉट आईओ डॉट मेमोरी स्ट्रीम, क्या ले मेमोरी स्ट्रीम। उसके अंदर अपन पास कर देंगे क्या अरे इमेज, क्या पास कर दें अरे इमेज, इसको पास कर दें। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, अब पिक्चर बॉक्स अपने पास है तो पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट क्या अपने पास है फ्रॉम स्ट्रीम किससे माई स्ट्रीम एम स्ट्रीम से अपन ने इमेज को ले लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, सारे ऑब्जेक्ट को क्लोज किया तो अपन ने क्या कर दिया डी ए डॉट इक्वल टू नथिंग, फिर अपन ने क्या लिया कॉन डॉट क्लोज, फिर अपन ने क्या लिया और अपने पास क्या है डी ए डी टी इक्वल टू नथिंग। सारे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से क्या कर दिया नथिंग कर दिया। क्लियर। अब अपन इसको रन कराते हैं, क्या कराते हैं रन कराते हैं। क्लियर। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे आईडी डालने का रिकॉर्ड सर्च करें। हमने डाला यहाँ से 2 रिकॉर्ड सर्च कर, हमने डाला यहाँ से 3 रिकॉर्ड सर्च। ये कितना सिंपल तरीका हमने रिकॉर्ड्स को सर्च कर इमेज को सर्च करने का हमने यहाँ से आपको तरीका बताया। देखिए तरीका कैसे बताया, देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रीम लिया तो स्ट्रीम से हमने जब डेटा मेंबर में स्टोर किया तो हमने किस में डाला। अब जैसे अपन एक इमेज और डालते हैं रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। अब जैसे अपनी और डाला अपन ने नाम डाल दिया जैसे राकेश गुप्ता, एज डाल दी हमने 36, सिटी डाल दी हमने अतर्रा और इमेज पे क्लिक किया। अब जैसे हमें इमेज यहाँ से ले दिया पिक्चर्स में सेव पिक्चर नहीं, अपने पास जैसे डी में गया कोई पड़ा वो नहीं, चलो जैसे अपने पास ये मान लो ये इमेज लगा दी, कोई भी इमेज आप लगा दीजिए, रिकॉर्ड को आपने सेव कर दिया। क्लियर। अब आपने जैसे इसको मान लो सर्च किया 2 तो देखिए दूसरा आगे आपने डाला 4 5 का कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डाल दिया कितना कोई और रिकॉर्ड डाल देंगे, अभी इसके लिए कंडीशन नहीं लगाई कि अगर रिकॉर्ड ना मिले तो उसके लिए आपके पास मैसेज आए। तो आपने यहाँ से क्या किया, जैसे आपकी बार डाला आपने आईडी डाला 4 तो 4 रिकॉर्ड आपका देखिए यहाँ सर्च होके आ गया राकेश गुप्ता। तो इस टाइप से आप किसी को भी आप यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। तो ठीक है, इस टाइप से आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका यहाँ से रिकॉर्ड इमेज को कैसे रिट्रीव करते हैं, इमेज को कैसे सेव करते हैं, ये डेटाबेस में हमने आपको बताया। क्लियर। इस टाइप से आप यहाँ से काम कर सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ से पर एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही, सर मान लो हमें डेट टाइम सिस्टम में स्टोर करना है, टाइम स्टोर करना है, डेट स्टोर करना है, तो वो भी आप अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हो। क्लियर। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये तो आपका इमेज स्टोर हो गई, रिट्रीव करने के हमारे पास तरीका हो गया। इस टाइप से हम इसको यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। ये आपका। अब अपन चलते हैं इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे आपको डेटाबेस में कभी इमेज स्टोर करने को डेटाबेस में अगर आपको मान लो करंट डेट सिस्टम से उठवाना है और करंट डेट आप डिस्प्ले उसमें सेव करना चाहते हैं, क्या सिस्टम में करंट डेट डालना चाहते हैं, तो करंट डेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं आपको। अपने डेटाबेस में जाइए,
एक्सेस को ओपन कर लेते हैं अपन, इसको एक्सेस कर, ठीक, SICH जैसे हमने डाल दिया यहाँ से EMP, ये हमारे पास है। अब जैसे इसमें अपन क्या करते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं, डिज़ाइन टेबल राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपन देते हैं डेट ऑफ ज्वाइन। क्या देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ DOG कर, DOG, डेट ऑफ ज्वाइन। यहाँ से आप अपने हिसाब से डेट टाइम ले लीजिए, क्या लीजिए, डेट टाइम आप ले लीजिए, ठीक, डेट टाइम लेना ले लीजिए, नहीं लेना तो आप मत लीजिए, या आप सीधे टेक्स्ट कर दीजिए। और इसमें आप चाहते हैं सिस्टम की करंट डेट जाए, क्या जाए, सिस्टम की करंट डेट जाए, तो आप क्या करिए, इस पर आ जाइए, सर्वर एक्सप्लोर पे जाइए, कहाँ जाइए, सर्वर एक्सप्लोर, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, क्या कर दिए, रिफ्रेश, आ गया। DOG में आपको डालना, सेव पे करिए, सेव पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दिए, राइट क्लिक, DOG, बस आप यहाँ पे जाइए, कॉमा @ DOG कर दिए। अब आपको क्या करना है, DOG डालना है, तो नीचे आ जाइए आप, dim cmd.parameters.add with value, क्लियर, डबल कोट में आप यहाँ से कर दीजिए DOG, कॉमा नाउ डॉट, इसे आपको करना डेट डॉट टू शॉर्ट डेट, क्या कर दिया आपने, टू शॉर्ट डेट, क्लियर, ये हमने कर दिया। रन कराइए, हमने डाला यहाँ से कोई भी नाम डाल दिया, मोहित यादव, एज 26, सिटी डाल दिया हमने मैनपुरी, ठीक, इमेज हमने ये वाली सेट कर दी, रिकॉर्ड से। अब देखिए डेटाबेस में आपकी यही वाली चली गई होगी, डेट ऑफ बर्थ, चाहो तो आप डेटाबेस को यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस को ओपन करना है आपको, एक्सेस ओपन किया आपने, और आपने SICH डेटाबेस को ओपन किया, और आप देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए डेट आपकी 16 अक्टूबर आपकी स्टोर। तो आप डेट भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको स्टोर कराना है, सेव कराना है, किसी भी टाइप की वैल्यू को आप यहाँ से सेव करा सकते हैं। तो ये काम आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने यहाँ से किसी डेट टाइम पिकर से, मान लो ये जो डेट डाल रहे हो आप डेट टाइम पिकर से स्टोर करना चाहते हो, किससे स्टोर करना चाहते हो, डेट टाइम पिकर से। तो आपने जैसे यहाँ से मान लो लेवल लिया, क्या लिया, लेवल, क्या ले लिया आपने यहाँ से, लेवल, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, आपने डाल दिया डेट ऑफ ज्वाइन, क्या डाल दिया, डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक, डेट ऑफ ज्वाइन कर दिया। अब आप चाहते हो कि ये डेट ऑफ ज्वाइन आप इनपुट करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने आपको बताया था, कंट्रोल लेते हैं कौन सा, डेट टाइम पिकर, तो आप डेट टाइम पिकर को यहाँ पे रख लीजिए। अब इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको देना बताया, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, आपको कौन सा रखना है, कस्टम फॉर्मेट। तो कस्टम फॉर्मेट जैसे आपने DD/mm ये और बाई इस टाइप से ये दिया जाता है, और यहाँ पे फॉर्मेट लॉन्ग की जगह पर आप कर दीजिए कस्टम, ये देखिए आ रहा। अब इस डेट टाइम पिकर से आप डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इसको यहाँ से हटा के आप सीधे कर दीजिए डेट टाइम picker.1.text, जो इसका टेक्स्ट हो, रन करा दीजिए। अब आपने जैसे यहाँ पे डाल दिया, मान लो सुनील मिश्रा, आपने क्या डाला, मिश्रा, एज, ठीक, आपने डाल दिया जैसे बांदा, सिटी ग्राम बांदा, डेट ऑफ ज्वाइन मान लो आपने लिया 15 अक्टूबर। ईयर भी कोई चेंज करना है तो आप एरो से भी चेंज कर सकते हैं,
और यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट कर ली, सेव। ये देखिए रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। आप डेटाबेस को ओपन करके देखना चाहते हैं तो डेटाबेस को भी आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइन यही गई होगी जो आपने यहाँ से लिया। ये देखिए SICS टेबल का नाम आपके पास क्या है। तो हमने आपको जो तरीका बताया, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये आप सब कर लीजिएगा। तो इसके हम स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, क्लियर। इसके कोड भी आपको बता देंगे, कोड पे कैसे काम करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज करके बताएंगे, क्लियर। ठीक, थैंक यू।